हाइब्रिड जमहूरियत के करामात। मज़हर अब्बास अपने कालम में लिखते हैं, 14 अगस्त को हर साल हम यौम आज़ादी मनाते हैं। आज़ादी क्या होती है, इसका अंदाज़ा वही कर सकता है जो ग़ुलाम रहा हो या जिसने कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की हों। मगर शायद हम भूल गए हैं कि इस आज़ादी के लिए जो जमहूरी जद्दोजहद 1857 में शुरू हुई थी, इसको कुचलने के लिए बगावत जैसे कवानीन लाए गए, जिनमें एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी था। कैदी बदल गए, सज़ा देने वाले बदल गए, कवानीन आज भी लागू हैं। बस फ़र्क इतना है कि कल तक इन कवानीन की मुखालफत करने वाले आज इसका दिफा कर रहे हैं। ऐवान सदर की राहदारियों में जो कुछ हुआ और हो रहा है वो महज एक इत्तेफाकिया वाक़या नहीं, पूरी एक दास्तान है। ना जाने कब तमाशा ख़त्म होगा। अहम बात ये नहीं कि कानून कैसे बना, बल्कि कानून क्या बना। आइन 1973 खुदा हाफिज हाइब्रिड जमहूरियत का बोलबाला है। इस्लामाबाद में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत कायम हो गई है, जहां इन कैमरा ट्रायल होगा और यूं हम एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं। जमहूरी मार्शल्ला की। मोहतरम आरिफ अलवी साहब पेशे के एतबार से दांतों के डॉक्टर हैं, मगर सदर बनने के बाद वो चले थे कैंसर का इलाज करने। अब नुस्खा कहीं खो गया है तो पहला सवाल तो इन्हीं से बनता है कि आखिर नुस्खे में लिखा क्या था। कंपाउंडर कौन था। हिट विकेट तो वो हो गए हैं, थर्ड एम्पायर के फैसले का इंतजार है। मामला ज्यादा बिगड़े तो कहीं वो खुद इसी कानून की जद में ना आ जाएं। जब तक वो सदर हैं मुकदमात से बचे हुए हैं, मगर वो वक्त भी आन पहुंचा है। 9 सितंबर को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। आइन व कानून के लिहाज से वो तब तक सदर रह सकते हैं जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता, जिसमें ताखीर का इम्कान है। अब अगर खेल लंबा है तो इनका विकेट पर रहना मुश्किल है। वैसे भी हमें आइन और कानून पर चलने की आदत नहीं। हुजूर, जिस मुल्क में इक्तदार मकबूलियत नहीं कबूलियत की बुनियाद पर दिया जाता हो, वहाँ पार्लियामेंट ने ऐसे कवानीन मंजूर किए हैं जो दरअसल इनके अपने वारंट गिरफ्तारी साबित होंगे। जिन दोस्तों का ख्याल है कि ये हाइब्रिड मॉडल 2018 की पैदावार है, वो गलतफहमी दूर कर लें। ये सब पहले लागू हुआ 1988 के इंतखाबात के बाद, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मकबूलियत के उरूज पर थीं, मगर कबूलियत नहीं हो रही थी। इस वक्त मामला ऐवान सदर में अपना सदर लाने का था। इलेक्शन जीतने के बाद इनको एक फहरिस्त थमा दी गई, जिस पर लिखा था सदर गुलाम इसाक खान, वजीर खारजा साहिबजादा याकूब और वजीर खजाना गालिबन डॉक्टर महबूबुल हक। मकबूलियत का ये आलम था कि ISI के साबिक सरबराह जनरल हमीद गुल ने इनका रास्ता रोकने के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनवाया, मगर पीपल्स पार्टी ने फिर भी इलेक्शन जीत लिया। अब सारा दबाव इक़्तिदार के मुंतकली का था। ऐवान सदर 18 माह साजिशों का गढ़ रहा। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त दे दी, तो इसी ऐवान सदर की राहदारियों में शायद इसे लॉ डिवीजन में, जहां से मुबीना तौर पर इन दो बिलों को तलाश किया जा रहा है जो किसी बिल में छुप गए हैं, इस वक्त एक समरी तैयार की गई। मोहतरमा की हुकूमत को खत्म करने की सख्त हिदायत थी कि वजीर आजम को कानो कान खबर ना हो। वो भी अगस्त का ही महीना था। 4 अगस्त की सुबह एक अंग्रेजी अखबार दी नेशन में जनाब आरिफ निजामी मरहूम की खबर थी कि आज बेनजीर हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है। मोहतरमा सदर साहब से मिलकर आई तो खासी मुतमईन थी, और शायद उन्होंने निजामी साहब से बात भी की थी कि खबर गलत है और आपने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। शाम से पहले ही इनकी हुकूमत चली गई 58(2)B के तहत।